शीघ्र पतन एक गंभीर समस्या। शीघ्र पतन को नपुंसकता भी कहा गया है हमारे आयुर्वेद में। यह वीडियो सिर्फ वही लोग देखें क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जो है नपुंसकता की समस्या से परेशान है। किस प्रकार से आप अपनी नपुंसकता को खत्म कर सकते हैं, यह बहुत बारीकी के साथ इस बार की वीडियो में एक जानकारी आपको देने वाले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ आज साझा करने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो वही लोग देखें जिनके काम का यह वीडियो है। तो चलिए शानदार जानकारी को आपसे शेयर करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की नपुंसकता होती है हमारे आयुर्वेद में और किस प्रकार से इसे वर्णित किया गया है, किन शब्दों की मर्यादा रखते हुए इसको शीघ्र पतन नाम दिया गया है नपुंसकता को। तो नपुंसकता क्या है, शीघ्र पतन क्या है, आज हम उसको बताएंगे और कैसे आप अपना शीघ्र पतन को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको क्या करना होगा जैसे आपका शीघ्र पतन की समस्या से आप मुक्ति पाएंगे। शीघ्र पतन कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। आजकल देश की 90% युवाओं में शीघ्र पतन की समस्या का अनुभव देखा जा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे वो समझिए। तो शीघ्र पतन क्या है पहले उस पर चर्चा करते हैं। मैथुन के समय वीर्य के शीघ्र स्खलित हो जाने की स्थिति को शीघ्र पतन कहा जाता है। यह एक प्रकार की नपुंसकता ही है जिसे आयुर्वेद में नपुंसकता का नाम भी कहा गया है। कारण प्रमेह के अनुसार है। दूसरा, लक्षण की बात करें तो लक्षण है वीर्य का पतला होना, सहवास के समय स्तंभ शक्ति का अभाव अथवा शीघ्र स्खलित हो जाना। समझ, इस प्रकार से आपको यह समस्या का बार बार देखनी पड़ती होगी। जैसे काफ़ी लोगों की समस्याएं होती हैं कि टाइमिंग का इशू होता है, स्तंभ मतलब उनका ज़्यादा देर तक, मतलब आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब, लिंग में तनाव नहीं रहता, इस प्रकार की स्थितियाँ काफ़ी देखी जाती है। वीर्य का पतला होना, तो ये सब समस्याओं से जूझ रहे होंगे हमारे युवा। आजकल की पीढ़ी सबसे ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों से। तो जानिए किस प्रकार से आप, यह मैं आपको आज जो वीडियो बना रहा हूँ इस पुस्तक का एक पेज की फोटो खींचकर आपको बताई जा रही है ताकि आप स्वयं उसका प्रयोग कर सकें। आपको लिखित जानकारी दे रहा हूं इसलिए आपको बताई जा रही है इस पेज के अनुसार, वरना मैं मौखिक वीडियो भी बनाता हूं, इसमें बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता रहे आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं इन दवाइयों का। इस आयुर्वेदिक चिकित्सा का कैसे यूज़ करेंगे समझिए। तो चिकित्सा का उपयोग किस प्रकार से है, तो यह भी एक प्रमेह का ही रूप है। अतः इसमें प्रमेह नाशक औषधियाँ योग लाभ करते हैं ना, किस प्रकार से आपको औषधियों का लाभ कैसे लेना है, जिस प्रकार से आप ले सकते हैं, तो सारी जानकारी इसमें विस्तृत बताई गई है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। तो 1 नंबर के पॉइंट में किस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं घर पे। वैसे पॉइंट बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको अंत वाला पॉइंट बहुत दमदार पॉइंट है जिसका उपयोग मैं भी करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों को यह चीज़ दी है, उनको काफ़ी लोगों को आराम मिला है। तो कैसे आप तैयार करेंगे, किस प्रकार से आप तैयार करेंगे वह समझिए। पहले हम आपको छोटे छोटे रूप में बताते हैं। पहला रूप है हमारा सूखी शकरकंद को काट छान कर उसका चूर्ण बना लेना है। आपको क्या करना है, सूखी हुई शकरकंद लेनी है या बाजार में आप शकरकंद लाएं, उसको काट कर छान कर, मतलब उसको सुखा लें, उसको फिर कूट पीस कर उसको छान के चूर्ण बना लें और फिर आपको उसको घी में भूनना है और चीनी के साथ हलवा बनाकर उसको खा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो उसको आग में ले आइए, आग में अच्छी तरीके से उसको भून लें। भूनने के बाद घी लगाकर चीनी लगाकर उसका सेवन करने से आपको जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि आपका वीर्य गाढ़ा होता जा रहा है, आपका धातु पुष्ट होता जा रहा है एवं स्तंभ शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार की आपको अनुभव होंगे। तो आप इस प्रकार से शकरकंद का उपयोग कर सकते हैं। जो शकरकंद मार्केट में मिलता है, बहुत सस्ते दामों में मिलता है, उसका उपयोग कर कर एक तरीका यह है। दूसरा तरीके की बात करें तो देखिए इसमें दूसरा तरीका दिया हुआ है कौच बीज के बारे में। कौच बीज की गिरी आपको लेनी है। कौच बीज को पहले शोधित किया जाता है, बिना शोधित करे कोई भी कौच बीज का उपयोग ना करें। तो कौच बीज को शोधित करने के बाद उसकी गिरी को छीन लें। उसकी शोधित करने की विधि भी अलग है, उसको दूध में शोधित किया जाता है। बड़ा प्रोसेस लंबी है लेकिन पहले आप समझिए कौच बीज की गिरी का चूर्ण आपको बनाना है। उसको क्या करना है, उसके साथ आपको खसखस के बीजों का चूर्ण लेना है। दोनों की मात्रा 4-4 मासे या 6-6 मासे, मतलब 4-4 ग्राम या 6-6 ग्राम की मात्रा में आप लेकर चूर्ण तैयार कर लें। इस चूर्ण की फंकी मार दें, मतलब चुटकी 2 चुटकी आपको लेनी है और ऊपर से आपको गाय के दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं या गाय का दूध ऊपर से भी पी सकते हैं। गाय का दूध जो दोहन पद्धति से दहा हुआ दूध होता है उसका उपयोग करना है आपको, देसी गाय के दूध का, ताकि आपको असर जल्दी मिले तथा स्तंभ शक्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसे 4 महीने तक इसी प्रकार से सेवन करना है तो इसका असर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यह विधि भी मैं बनाकर देता हूँ, इसे आप ले सकते हैं मुझसे। उसके बाद तीसरे नंबर की विधि मैं आपको बताता हूँ, गोखरू और ताल मखाना। और उसके बाद आपको क्या करना है, सतावर कौच बीज के बीजों की गिरी, बड़ी गिठैती, उसके बाद गेगरेन
और इस प्रकार से आपको इन सबको 10-10 तोला मतलब 10-10 तोले की मात्रा लेकर कूट पीस कर छान कर चूर्ण बना लेना है। नित्य रात में, शाम को 6 बजे या सुबह, दोनों टाइम आपको लेना है। एक तोला चूर्ण की आपको फंकी बनाकर एक बार में आपको लेना है। गर्म दूध में कुनकुने दूध के साथ इसको लेंगे तो वीर्य बलवर्धक, अत्यधिक वीर्य बलवर्धक बताया गया है। इस विधि का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको 60 दिनों तक इसका उपयोग करना होगा कम से कम। चौथा तर्ज में बताया गया है, तरबूज के जो बीज होते हैं उनकी बीज का जो हिस्सा होता है, तरबूज के बीजों को सुखा लेना है, उसकी मिगी को निकालना है 6 माह से, और मिश्री 6 माह से तक दोनों सम मात्रा में लेनी है और दोनों को मिलाकर 3 महीने तक इसका सेवन करना है। यह बल वीर्य खूब पुष्टि देता है तथा स्तंभ शक्ति बढ़ाता है, इसको भी समझिए। उसके बाद आपको करना है 5वें नंबर का प्रयोग। अगर ये नहीं कर सकते तो 5वें नंबर का प्रयोग बहुत ही असरदार है। इमली के साफ किए हुए बीज ले लें, उनको अच्छी तरह से भिगो लें, पानी में रात भर भिगो लें, उसके बाद सुबह निकालें। 1 सेर मतलब 1 किलो के आसपास आप ले सकते हैं और 4 दिनों तक इसको पानी में से भीगे रहने दीजिए। 4 दिन तक पानी में भिगा कर रखिए, फिर उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसकी गिरी को निकाल लीजिए और उसको बीजों का सुखोकर उसको कूट पीस कर छान लें और समभाग मिश्री मिला लें। मिलाकर रखने से इस प्रकार से चूर्ण में जो चूर्ण की मात्रा होगी वो 2 मासे की मात्रा आपको नित्य 40 दिनों तक सेवन करना है। इस प्रकार से उपयोग किए गए, उसको उपयोग करने का तरीका इस प्रकार से रखना है। गाय के दूध के साथ लेंगे तो आपको वीर्य बहुत गाढ़ा हो जाता है। इस तरीके से आपको इसका लाभ भी मिलेगा, तो स्तंभ शक्ति में भी वृद्धि होगी। यह एक कारगर उपयोगी प्रयोग है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह 6वें नंबर का प्रयोग जो मैं खुद करता हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को करने को दिया है और काफ़ी लोगों को मैंने इसकी सलाह दी है, और जो नहीं कर पाते उनको मैं बनाकर दे देता हूँ ये चूर्ण। आप समझिएगा। 6वें नंबर का प्रयोग आपके सामने है। डक के वृक्ष की छाल और डंक के गोंद, इसकी छाल भी, इसकी गोंद भी लेनी है। उसके बाद गूगल, तो जो आपको जो गुलर रहता है, गुलर के वृक्ष की छाल लेनी है, गुलर की गोंद लेनी है। सेमर का सूखा मूसला, मतलब सेमर की जड़ होती है, उसको मूसला बोलते हैं, तो मूसली या मूसला के नाम से भी जाना जाता है। सेमर की जड़ लेनी है और सेमर की गोंद भी लेनी है। इन सब की चीज़ों को, तीनों को समभाग ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है मेलश्री की छाल, बबूल का गोंद तथा भुने हुए चने। इन सबको 3 तोला लेकर कूट पीस कर छान लें। इस चूर्ण को 4 से 6 मासे तक की मात्रा में नित्य सुबह शाम आपको प्रातः या शाम में खाकर ऊपर से गाय के दूध को पी लेना है। इससे धातु पुष्ट होता है तथा स्तंभ शक्ति में वृद्धि होती है। इसे 1 मासा तक सेवन करना चाहिए, कम से कम 1 माह से, मतलब आपको 1 मास मतलब 30 दिन तक आपको इसका सेवन करना है। इस प्रकार से इन जो हमने आपको विधि बताई इस वीडियो में, यह कोई सामान्य विधियां नहीं है, यह एक प्रायोगिक विधियां हैं जिसे इनका प्रयोग कर आप अपने शीघ्र पतन की समस्या को दूर कर सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही सिद्ध प्रयोग हैं जिनका उपयोग मात्र से ही आप अपने शीघ्र पतन अर्थात नपुंसकता को खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको यह समस्या है। तो यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा कि किसी ना किसी का भला हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमें फॉलो करें, लाइक करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबर के साथ, नई आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।